नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ डिसीजन बनाना है, दो ऑप्शंस के बीच में, दो विचारों के बीच में, दो रिश्तों के बीच में, कुछ भी हो सकता है। डिसीजन बनाने को या तो तैयार हैं या फिर अभी सोच ही रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। ये भी हो सकता है कि किसी की अपॉलॉजी का, किसी की तरफ से किसी प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं। आपको है कि कहीं से कोई खबर आए या फिर कोई आपकी तरफ आए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन बनाएं। तो आप अभी सोच विचार ही कर रहे हैं। आपको खुद भी नहीं पता कि आपको अभी कुछ डिसाइड करना भी चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए। ऐसा है कि कुछ है यहाँ पर जो आप लूज नहीं करना चाहते, कुछ है जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, यही रिश्ता जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अगर रिश्ता नहीं है तो कुछ और हो सकता है जिसको आपने पकड़ कर रखा हुआ है। या तो ये वाला रिश्ता है, या फिर ये आपकी फैमिली है, या फिर ये फाइनेंस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकते हैं, पैसे को लेकर कुछ हो सकता है। तो कोई भी चीज हो सकती है, पर कुछ है जिसको आपने काफी टाइटली पकड़ा हुआ है। यह भी हो सकता है कि कोई फैमिली इश्यूज हो जहां पर आपको परेशानी मिल रही हो और वही आप सॉल्व करना चाहते हो। यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा मैटर है जो एंड नहीं हो रहा और आप या तो उसके एंड होने का वेट कर रहे हैं, या फिर आप खुश हैं कि वो एंड नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। यह भी हो सकता है कि आपको लगता है कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहता है, इसी बात को लेकर आप खुश हैं। और ये भी हो सकता है कि आप परेशान हैं, आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक तरफ आपका परिवार है और दूसरी तरफ कोई ऐसा रिश्ता है जहां पर आप दोनों को ही छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि यहां पर आपको कोई डिसीजन भी बनाना है, आपको किसी एक को चूज करना है। तो ऐसा है कि आप चूज करना नहीं चाहते, आप इस चीज को कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आप बस सोच ही रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, किसी चीज को खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपके लिए चॉइस बनाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो आप इस तरह का कोई हार्श डिसीजन नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल आप किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहते। बहुत हद तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपके पास दो रिश्ते हो सकते हैं, आप किसी ऐसी ही सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। आप काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं क्योंकि जो भी हो रहा है उसका आपके मन पर काफी बोझ है। ऐसा भी है कि आप अपने दिल की बात किसी से कह नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर अकेला भी फील कर रहे हैं। चाहे आपके पास फैमिली है, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास सब कुछ हो, उसके बाद भी आपके अंदर एक स्ट्रगल चल रही है। तो या तो आप किसी को मिस कर रहे हैं, या फिर एक खालीपन है, अकेलापन है और वो खालीपन भर नहीं रहा। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप जैसे दो राहें पर खड़े हो गए हो, तो आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों रिश्तों को रखना चाहते हैं, पर आपके लिए मुश्किल हो रही है। क्योंकि अगर आप इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो ये इंसान कंप्लेन करता है, और इसकी तरफ आप ध्यान दे नहीं सकते क्योंकि आपकी मेन प्रायोरिटी ये इंसान है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग दो रिश्तों के साथ इन्वॉल्व हैं जहां पर दोनों को एक साथ बैलेंस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो ऐसा ही कुछ है कि अब आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन एकदम ठंडी सी पड़ गई हुई है। चाहकर भी आप किसी चीज को खत्म नहीं कर पा रहे, अपने से दूर कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, कुछ आपके दिल के करीब है। अगर ये रिश्ता नहीं है तो प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं यहाँ रिश्तों की ही बात की जा रही हो, पर हाँ कुछ है जो आपके लिए बहुत कीमती है। ऐसा भी है कि अगर कोई रिश्ता टूटा हुआ है तो आप वहां पर रिकवरी चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं। शायद यही वजह है कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं। तो आप कहीं से गाइडेंस चाहते हैं, ऐसी गाइडेंस जो आपको रास्ता दिखा सके, क्योंकि आप कहीं पर बस घूमते ही जा रहे हैं। कभी आपको लगता है ऐसा करना चाहिए तो कभी वैसा करना चाहिए, पर आप इस कश्मकश में फंस गए हुए हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आपके लिए क्या करना सही होगा। ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते के साथ रिन्यूअल चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, किसी रिश्ते के साथ काफी अटैच्ड हैं, पर उस रिश्ते को रख पाना, बना पाना, उसको निभा पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे भी कि जैसे आपकी सिचुएशन इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें ढकी हुई हैं, कुछ चीजें आपको नहीं पता, आपकी फैमिली को नहीं पता, या फिर उस तीसरे इंसान को नहीं पता। इस वजह से भी परेशानियां आ रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपकी रेपुटेशन का भी सवाल है, आपकी समाज में इज्जत का भी सवाल है। तो ये भी है कि आप वेट तो कर रहे हैं कि आपको आंसर मिले, आपको पता चले, पर अभी तक मिले नहीं है। आप करेजियस हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हार मान लेंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि जो चीजें आपके लिए कीमती हैं, आपके दिल के करीब है, आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, प्रोग्रेस मिले। आप चाहते हैं कि आपकी तमन्नाएं पूरी हों, आपकी विशेष पूरी हों। तो ऐसा कुछ है जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है। बार बार ये कोई रिलेशनशिप ही निकल कर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि अगर आप गाइडेंस ढूंढ रहे थे तो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो उनके हिसाब से आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए। आपका दिल क्या कहता है आप वो सुनिए। तो लग रहा है कि आप किसी चीज के लिए काफी पैशनेट हैं, उसके लिए आप रिस्क लेने को भी तैयार हैं। आपके रास्ते में जो भी परेशानियां आती हैं आप उनके साथ लड़ने को भी तैयार हैं। तो यही वजह है कि आप अभी तक डिटेल ढूंढ ही रहे हैं, वो सुराग ढूंढ रहे हैं, आप और इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, ताकि जो भी चीजें आपको पता नहीं है वो पता चल पाए, जो भी सिचुएशंस सॉल्व नहीं हो पा रही हैं वो हो पाए। तो डेफिनेटली ये कोई रिलेशनशिप ही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, पर उसको रख पाना भी आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तरफ तो आपकी फैमिली हो सकती है और दूसरी तरफ वो इंसान हो सकता है, और दोनों को एक साथ बैलेंस कर पाना आसान नहीं है। ये भी है कि आपको कुछ डाउट्स हैं इस रिश्ते के बारे में या फिर अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि अगर ये दो चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो आपको ये नहीं पता चल पा रहा होगा कि इन दोनों में गलत कौन है, सही कौन है, आपसे प्यार कौन करता है या फिर आपसे जिदें कौन ले रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी कोई विश है। देखते हैं कि क्या है। सेम कोई एक कनेक्शन आपकी विश है, पर वही कनेक्शन आपको दर्द भी बहुत दे रहा है। उस कनेक्शन की वजह से आपने परेशानियां भी बहुत देखी हैं,
उस कनेक्शन की वजह से आप कहीं पर फंसे भी रहे हैं और इसी वजह से ही आप जवाब भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जो भी परेशानियां आपको मिल रही हैं क्या उस कनेक्शन की वजह से मिल रही है या फिर आपकी फैमिली की वजह से मिल रही है। तो आपको डाउट्स हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि इन चीजों को छोड़ना है, जाने देना है। ऐसा लग रहा है कि आपको जो डाउट्स हैं वो कहीं पर आपकी कंफ्यूजन भी हो सकती है या फिर ऐसा भी कि गलत फहमियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हैं वो सारी बातें सच ही है। कुछ बातें गलत फहमियां हो सकती हैं और कुछ सच भी हो सकती हैं। तो ऐसा है कि अगर आप कुछ वक्त अकेले में गुजारेंगे, खुद से कुछ बात करेंगे, अपने पास्ट की तरफ दोबारा से देखेंगे, तो आपको बहुत सारे जवाब भी मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी जगह आपके सवालों के जवाब छिपे हुए हैं, पर वो वही जगह है जहां आपने अब तक देखा नहीं है, और वो जगह है आपका अपना दिल। ऐसा लग रहा है कि आप दिमाग बहुत चला रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हर किसी को देख रहे हैं, पर एक बार भी आपने अपने दिल में झांका नहीं है। इनके दिल में क्या है जो आपने अभी तक देखा नहीं है। ओके, एक तरफ तो बहुत ज्यादा अकेलापन है और दूसरी तरफ किसी बात की खुशी भी है। अकेलापन किस बात का है? आपको लग रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ गलत काम कर रहा है, कहीं से कोई सर्विसेज लेता है, कहीं से कुछ गलत काम करवाता है, तो इसी वजह से आपको काफी तकलीफ है। और यहीं पर आपको खुशी किस बात की है? और खुशी इस बात की है कि कोई इंसान आपके साथ इतना अटैच्ड है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि किसी भी हद तक पहुंच रहा है। तो यही चीज आपने अपने अंदर अभी तक देखी नहीं है। तो क्या देखने को कह रहे हैं? तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपकी सोच है वही सोच आपके लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई भी नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा। स्पेशली उस इंसान के बारे में बात हो रही है जिसके ऊपर आपको शक है कि वो इंसान आपके अगेंस्ट कुछ गलत कर रहा है, आपके अगेंस्ट सर्विसेज ले रहा है। असल में क्या है, आपकी यही सोच आपके लिए ब्लॉकेज है। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, आपके अपने डर हैं। या तो ये आपने खुद से ऐसा सोचा हुआ है या फिर किसी और ने आपके दिमाग में ये बात डाली हुई है। आपको यही बात सोचने को कहा जा रहा है कि अगर आप भी उस इंसान के साथ बहुत अटैच्ड हैं और आप जानते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बहुत अटैच्ड है, आप दोनों का प्यार इतना गहरा है, आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे, तो फिर आप उन पर डाउट क्यों करते हैं? एक बात कि आपको उन पर डाउट्स क्यों हैं? ये आपके अपने ही डाउट्स हैं, ये आपकी अपनी ही बनाई हुई बातें हैं, ये आप खुद ही ऐसा सोचते रहते हैं, ये आपकी अपनी ही इल्यूजन है, आपको गलत फहमियां बनी हुई हैं। ऐसा है कि आपको कुछ टफ टाइम मिला, हो सकता है कि आपका उनसे रिश्ता खराब हुआ, किसी भी वजह से खराब हुआ, आपके बीच में दूरियां आई, उसके बाद आपको टफ टाइम मिलना शुरू हुआ और उसी की वजह से आपको शक बन गई। क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए,
उसके बाद अगर आपको कुछ परेशानी आई तो आप शक करने लग जाते हैं कि ये परेशानियां उसी इंसान की वजह से आ रही हैं। तो यही भगवान आपसे कह रहे हैं कि एक बार अपने दिल से पूछिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत फहमियां आपने खुद से ही पाली हुई हैं। तभी कह रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब यहां आपके दिल में हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने बाकी सब जगह झांक कर देखा, बस अपने दिल में झांक कर नहीं देखा। अपने दिल में झांक कर देखिए, आपको सारे जवाब वहीं पर मिलेंगे। तो ऐसा है कि आप अपने दिमाग की ही सुनते आए, दिमाग की ही चलाते आए, बस यहां नहीं देखा। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपके डाउट्स बस डाउट्स ही है, वहां पर सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो सेम इस पजल को सॉल्व करिए। अगर इनको ये डाउट्स क्लियर करने हैं तो क्या करना चाहिए? ओके, इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेना चाहें, आप कहीं से इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो फिर आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप सोच तो रहे हैं, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि किसी से मदद ली जाए, कहीं से कंसल्टेशन ली जाए, पर आप ले नहीं रहे हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि आपको फिर पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको वेट करनी पड़ेगी, फिर आपको खुद इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो ये अब आप ही की मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ऐसा लग ही रहा है कि अगर आपको डाउट्स हैं और आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी से प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। नहीं लेना चाहते तो फिर आपको इंतजार करना होगा, फिर ये अपने सही समय पर ही सारी बातें निकलेंगी। तो फिर आप गाइडेंस फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ढूंढते रहिए। तो जब सही वक्त आएगा तो फिर आपको हर बात पता चल जाएगी। तो ऐसा ही है कि आपकी सिचुएशन में कुछ इल्यूजन्स बनी हुई है, तो आपको उनकी सच्चाई ढूंढनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अटैचमेंट है, पर गलत फहमियों ने दो लोगों को दूर कर दिया हुआ है। बाकी इतना भी ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग ही है, कोई जरूरी नहीं कि ये आपके लिए हो ही। हाँ, यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पर इन पर डिपेंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि इन जनरल रीडिंग से इंफॉर्मेशन लेकर आप गलत फहमियों में पड़ जाते हैं, गलत डिसीजंस बना लेते हैं। तो इसलिए कुछ भी बड़ा स्टेप लेने से पहले किसी से अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।